अगली बार हमने भूमिगत तनों द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया को समझा था। इस बार आप लोगों को अर्धवायवीय तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रजनन के संदर्भ में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अर्धवायवीय तने क्या हैं? जैसा कि आपने पहले भूमिगत तनों में देखा था कि जो मॉडिफाइड करके रूपांतरित होके भूमि के भीतर खाद्य पदार्थ संचित करके वृद्धि करते हैं। आलू, शकरकंद, घुइयां, केला, ये सब भूमिगत तने हैं। ये भूमि के नीचे उनके वायवीय भाग बाहर होते हैं। अनुकूलतम परिस्थितियों में इसी प्रकार से वे तने जो कमजोर होते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते, जमीन पर रेंग कर अथवा किसी सहारे पर वृद्धि करते हैं। ऐसे तनों को अर्धवायवीय तने कहते हैं। ये इनमें उपस्थित पर्व तथा पर्व संधियों पर इन अर्धवायवीय तनों के पर्व तथा पर्व संधियों पर ऊपर की ओर वायवीय तने तथा नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं, जो कि किन्हीं कारणवश प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा टूट जाती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं। जैसा कि आप लोग पर्व एवं पर्व संधियां, इन्हें 4 भागों में बांटा गया है: ऊपर भूअस्तारी, अंतः भूअस्तारी, भूअस्तारिका तथा भूअस्तारी, रनर, सुकर्स, ऑफसेट, स्टोलेन। दूब घास आपके लान में लगे होंगे। सामान्य रूप से घास पूजा पाठ में चढ़ता है। इस प्रकार से ऐसा नहीं कि आप पूरी घास उठा लें। घास पर्व संधियों से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें जो कि जमीन में धसी होती हैं, ऊपर वायवीय तने। इसी प्रकार से खट्टी मीठी बूटी और ब्राह्मी बूटी जमीन पर रेंग करके चलती हैं, जमीन पर समानांतर रेंगती हुई वृद्धि करती हैं और इनके पर्व संधियों से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर वायवीय तने, ये जब टूट जाते हैं मात्र पौधे से नए पौधे को विकसित करते हैं। इसी प्रकार से इसमें दूसरा सेगमेंट है अंतःभूअस्तारी या सुकर्स, SUCKERS। इसमें तने क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं, भूमि पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं तथा पर्व संधियों से जड़ें नीचे की ओर, अपस्थानिक जड़ें नीचे की ओर वृद्धि करती हैं, जो टूट जाने पर नए पौधे को जन्म देती हैं। इसके अंतर्गत पुदीना, मनी प्लांट में भी प्रत्येक जड़ से, प्रत्येक गांठ से, पर्व संधि से ऊपर की ओर पत्तियां तथा नीचे की ओर जड़ें, जिससे ये सहारे को जकड़ती हैं, सहारे को पकड़ती हैं और पकड़ करके ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं। भूअस्तारिका, ये इस प्रकार का अर्धवायवीय तना मुख्य रूप से जलीय पौधों में पाए जाते हैं, जैसे जलकुंभी, पिस्टिया। इनके पर्व संधियों पर ऊपर की ओर पत्तियों का बड़ा गुच्छा होता है, नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ठीक, जलकुंभी और पिस्टिया तालाबों में बहुत तीव्र वृद्धि करती हैं, जिससे तालाबों की ऑक्सीजन कम हो जाती है और जलीय जीव
मर जाते हैं। फिर अंतिम है भूअस्तारी, ये भी भूमि के भीतर ही वृद्धि करते हैं, इनके वायवीय तने बाहर निकलते हैं। अपस्थानिक जड़ें नीचे की ओर जड़ का निर्माण कर देती हैं। इसके अंतर्गत स्ट्रॉबेरी, घुइयां, केला, चमेली, बेला आदि रखे गए हैं। अब अगला पॉइंट, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन। चलिए बोलिए। अजूबा, अजूबे में परिपक्व पत्तियों में पत्ती के किनारे पर छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं, जो कि मात्र पौधे से अलग होकर के नए पौधे को जन्म देती हैं। ब्रायोफिलियम। प्राकृतिक कायिक जनन की प्रविधियां हैं जो प्रकृति में स्वतः देखी जाती हैं। इसका उपयोग किसान, उद्यान शास्त्री, माली सामान्य रूप से फील्ड में इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको कृत्रिम कायिक प्रजनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जान चुके हैं, इसमें कृत्रिम शब्द लगा है, इसको आप लोग अपने नोट तैयार करेंगे, अध्ययन करेंगे। कल फिर हम कृत्रिम कायिक प्रजनन जनन पर चर्चा करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ करके हमारे साथ रहेंगे, जिससे कि इसको कल ही लोड करते हैं। इसको देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, जैसे कि हमारी सूचनाएं आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।